गीता रेड्डी फॉर्मर मिनिस्टर वो कांग्रेस सीनियर लीडर ने नामपल्ली में वाक़े गांधी भवन में मुनक़दा इजलास में शिरकत की और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केसीआर की जानिब से ऐलान करदा दलित बंधु स्कीम को लेकर केसीआर को तनकीद का निशाना बनाया। आइए देखते हैं गीता रेड्डी फॉर्मर मिनिस्टर का क्या कहना है। दलित बंधु स्कीम जो हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर ने लाया है, उसके बारे में हम कई चीज़ें डिस्कस किए हैं कि आप दलित बंधु बोलते हो, मगर दलितों के लिए काफ़ी चीज़ें जो आपने वादा किया था हुए नहीं। और हम चाह रहे हैं कि दलित बंधु जो हुजराबाद में हो रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर पूरे स्टेट के दलितों को उसको हर जगह देना पड़ेगा, स्टेट वाइज देना पड़ेगा। सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट के लिए आप जा कर के वहाँ करेंगे तो लोग कोई भी मानेंगे नहीं आपको। तो इसीलिए आप हुजूराबाद के जैसा पूरे स्टेट में भी एससी होम के लिए आप कीजिए करके हम डिमांड कर रहे हैं। हम पूछना चाह रहे हैं कि अब ये दलित बंधु को हम किस तरह से माने, किस तरह से भरोसा करें, क्योंकि आपने बोला था कि हम दलित चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे, वो हुआ नहीं। और उसके वायरल भी हो गए थे वीडियोस, जिस स्पीच दिए थे उस वक्त। उसके बाद एक दलित को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, एक डॉक्टर है वो, उसको थोड़े दिन में निकाल फेंक दिया। किस लिए फेंक दिया ये भी हम लोगों को पता नहीं। तो इसके बाद और बड़ी चीज़ क्या है, हमारे सब प्लान फंड्स, सब प्लान खास करके लिया गया था हमारे टाइम में 2013 जनवरी 24 को हमारा सब प्लान एक्ट निकाला गया था। उसी सब प्लान एक्ट के तहत हमारे फंड्स हमको खर्च करना था। स्पेशल डेवलपमेंट फंड्स है वो एससी और एसटी के। तो पूरे 7 साल में 85,000 प्लस करोड़ उन्होंने एलोकेट किया, मगर खर्चा कितना हुआ 47,000 करोड़। इसका डिफरेंस ऑलमोस्ट आ रहा है हिसाब किताब निकालने से कि 38,000 करोड़ खर्चा नहीं हुआ। तो आप दलित बंधु कैसे कह सकते हो कि दलितों का पैसा जो उनको दिया जा रहा है, एलोकेट किया जा रहा है, आप खर्च नहीं कर रहे हो उन पर? तो क्या हो गया उस पैसे, किस पर खर्च कर रहे हैं आप, कहाँ चला गया वो सब? इसके भी हमें जवाब चाहिए। और उसी तरह से 3 एकड़ लैंड जो देते बोले दलित्स को, जो लैंडलेस पुअर हैं दलितों में, दलितों की परसेंटेज है ही 17%, 54 लाख फैमिलीज़ है हम, उसमें 3 लाख फैमिली है विदाउट लैंड। उन 3 लाखों में आपने दिया कितनों को 6,600 एंड चेंज, 6,600 एंड चेंज दलित्स को आपने दिया है। उसमें भी उनको पानी का प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं फिट होते हैं। जिसको दिया उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और कितने एकड़ दिए थे? 16,000 एकड़ दिए। तो आप 3 लाख फैमिलीज़ का उद्धार करने वाले थे, भला करने वाले थे, उसमें से आप 6,000 ही देते हैं। तो आप दलित बंधु कैसे बने? ये सब आप ही के स्कीम्स हैं और आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं। और अब नए नए स्कीम्स लाके सबको एक बुद्धू बनाने की कोशिश हो रही है। तो उसके बाद अंबेडकर भवन भी हमारा जो है, आप बोल रहे हैं कि हम अंबेडकर के स्टैचू बनाएंगे 125 फीट का, बोल के भी 6 साल गुजर गए और उसके बारे में उनकी सोच ही नहीं कि क्या हो रहा है। अब 125th ईयर उनका जो एनिवर्सरी था वो जा कर के अभी 131st हो गया, मगर दलित अंबेडकर जो हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी स्टैचू के बारे में कोई बोलबाला है ही नहीं। और इसी के बाद अंबेडकर भवन है लोअर टैंक बंड में, जहाँ ऐसे एसोसिएशंस का भी मीटिंग और कोई और भी उसका ले सकते हैं। 2015 में इन्होंने ही केसीआर ने जाके उसकी रेनोवेशन की शुरुआत की, फाउंडेशन डाला। और उसमें क्या हुआ, कब 2015 अब 2021 को आ गए, 50 करोड़ भी एलोकेट कर रहे हैं बोल के अनाउंस भी कर दिया पब्लिकली, मगर अब तक उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं, इतनी भी काम वहाँ पे हुई नहीं। कल या परसों हमारे पूरे एससी एसोसिएशंस वहाँ मीटिंग लिए, वो बता रहे थे मुझे कि किस तरह के रूइंस में है वो। तो अंबेडकर के स्टैचू भी हो, अंबेडकर का भवन भी यहाँ पे,
अंबेडकर का स्टडी सर्कल भी यहाँ जो बंजारा हिल्स में है उसके बारे में सोचना नहीं, उसमें स्टाफ ही बराबर नहीं रहती, परमानेंट स्टाफ नहीं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी। और आप बोल रहे हैं हुजराबाद में मैं बहुत सारे ये स्टडी सर्कल्स मैं खोल दूंगा, जो है उसको ठीक करो। तो हम पूरे फैक्ट्स और फिगर से आपको बोल रहे हैं, अब ज़रूर इस पर बराबर जो आप बोल रहे हैं दलित बंधु है, हम आपको दलित बंधु तो नहीं समझते, क्योंकि हर जगह दलितों के साथ धोखा ही होता रहा। ये दलित का धोखा हो रहा है मगर दलित की भलाई कुछ नहीं आ रही है। सो ये सब कहते हुए दलित बंधु आप हर जगह रखिए, मेरे अकेले की आवाज़ नहीं है ये, काफ़ी एसोसिएशंस मुझे मिल चुके हैं, उनके लेटर्स भी हैं यहाँ पर, उन लोगों के साथ मिल कर के मैं मेरी आवाज़ भी लगाती कह रही हूँ कि दलितों का फ़ायदा होना है तो दलित बंधु को हर जगह भेजिए। और जैसे दूसरे स्कीम्स को आपने बोलकर उसके बारे में ऐलान करके भी उसको फॉलो नहीं किया, ऐसा होना नहीं चाहिए।